कोरोना की दूसरी लहर जब अपने चरम पर थी, चारों तरफ वदहवासी का आलम था। प्राइवेट अस्पतालों में नए मरीजों के एडमिशन के लिए जगह नहीं बची थी। ऐसे में प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया कोरोना पेशेंट के लिए वरदान साबित हुआ है। युद्ध जैसे हालातों में अस्पताल के 600 बिस्तरों के अलावा भी मरीजों के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन अस्पताल के दरवाजे पर आए गंभीर मरीजों को निराश नहीं किया गया। अब जबकि तीसरी लहर की आशंका आम जनता को सता रही है, सभी ये जानना चाहते हैं कि हमीदिया अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए कितना तैयार है। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कोरोना से जंग लड़ने में हमीदिया कैसे बनेगा मरीजों का हमदर्द। कोरोना महामारी में हमीदिया बना हमदर्द। हमीदिया के डॉक्टरों ने बचाई हजारों मरीजों की जान। महामारी में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी किया गया इजाफा। 90 के दशक में हमीदिया अस्पताल और अब के हमीदिया अस्पताल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। महज 100-200 बिस्तरों की पुरानी बिल्डिंग के अस्पताल की जगह अब 14 मंजिला इमारत ने ले ली है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये अस्पताल आपातकाल में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। अस्पताल के 600 बिस्तर के भरोसे यहाँ के डॉक्टरों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी। दूसरी लहर के दौरान करीब 2 महीने तक 350 जूनियर डॉक्टर और 250 फैकल्टी डॉक्टरों ने मरीजों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दी। दूसरी लहर के दौरान 7,500 से ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज किया गया। 10,000 किलोलीटर ऑक्सीजन क्षमता के बावजूद ऐसा भी मौका आया जब मात्र 15 से 20 मिनट की ही ऑक्सीजन सप्लाई बची थी। लेकिन कोविड लहर के बीच 19 अप्रैल को अधीक्षक का चार्ज संभालने वाले डॉक्टर लोकेंद्र दवे की सूझबूझ ने किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। दूसरी लहर के दौरान एनएचएम से हमीदिया अस्पताल को 16 डॉक्टर मिले थे, लेकिन इनमें से एक ने भी अस्पताल में आमद नहीं थी। बावजूद इसके दूसरी लहर के दौरान अस्पताल आने वाले नॉन कोविड पेशेंटों का भी इलाज डॉक्टरों ने बखूबी किया। आइए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे से सुनते हैं दूसरी लहर से निपटने के उनके अनुभव। हमारे अस्पताल की उसमें, और हमारी जब पर्टिकुलर नॉन कोविड सर्विसेज भी इसी तरह से कंटिन्यू थी, तो नॉन कोविड और कोविड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बनाए रखना सभी विशेषज्ञों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, चूंकि ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है तो यहाँ विशेषज्ञ जो है अलग अलग विषयवार होते हैं। तो बीमारी जो है भले ही कोविड की थी, लेकिन उसमें सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से जो नॉन कोविड की सर्विसेज हैं उनको भी सुचारू रूप से जारी रखा। हमारे यहाँ पठन पाठन का भी कुछ भले ही उतना इफेक्टिव नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी कार्यक्रम जो है चलता रहा, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई भी किसी तरह से अफेक्ट नहीं हो, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चलती रही। तो बहुत सारे काम कई मोर्चों पे एक साथ करने थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से देखा जाए तो ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई है, दवाइयों की निरंतर सप्लाई है, मरीजों की सुविधा है, खान पान है, इसकी व्यवस्था, साफ सफाई, सुरक्षा, क्योंकि हम लोग पीपी किट में काम करते हैं तो उसकी निरंतर उपलब्धता है, और इस सब चीजों का विशेष हमें ध्यान रखना था। तो इन सब मोर्चों पे एक टीम वर्क था। ये हर व्यक्ति का असाइंड काम उसने अपने ढंग से किया, तो उसमें इसलिए परेशानी नहीं हुई। अस्पताल अधीक्षक लोकेंद्र दवे बताते हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या को 600 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। इसको लेकर तेजी से काम चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो 20 सितंबर तक अतिरिक्त 400 बिस्तरों का काम पूरा भी हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में जमकर कोरोना से लोहा लेने वाला हमीदिया अस्पताल इस समय तीसरी लहर की तैयारी में जुटा हुआ है। हम आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान हमीदिया में करीब 600 बेड थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 1000 बेड किया जा रहा है, यानी कि सीधा सीधा अब बेडों की संख्या में 400 का इजाफा होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि जितने पूरे के पूरे 1000 जो बेड रहेंगे वो ऑक्सीजन के बेड रहेंगे, यानी कि हर बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहेगी। सबसे खास बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका विशेषज्ञ जता रहे हैं। हमीदिया अस्पताल अधीक्षक लोकेंद्र दवे ने इससे निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। अस्पताल में बच्चों के लिए 80 बेड की विशेष व्यवस्था की गई है, जिनमें 50 आईसीयू और 30 ऑक्सीजन बेड शामिल है। इतना ही नहीं, अस्पताल के 250 डॉक्टरों को 2 दिन की पीडियाट्रिक ट्रेनिंग भी दी गई है। साथ ही शिशु रोग विभाग की सभी 600 नर्सों को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करवाई गई है। जाहिर है कि बच्चों को किलर कोरोना से बचाने के लिए हमीदिया अस्पताल अब पूरी तरह से तैयार है।
प्लांट वो भी लग चुका है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये भी शासन के द्वारा हमें जो उपलब्ध कराया गया है, इसकी व्यवस्था भी हमने मतलब बिल्कुल चाक चौबंद कर ली है। मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के बाद में सब चीजें पटरी पे आ जाएगी। पूरे हमीदिया अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ के सभी 1000 बेड ऑक्सीजन युक्त रहेंगे, जिसमें 500 आईसीयू, 350 ऑक्सीजन बेड और 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त बेड शामिल है। जबकि दूसरी लहर के दौरान हमीदिया अस्पताल में 300 आईसीयू और 200 ऑक्सीजन बेड ही थे। देखिए, हम पहले 600 बेड पे काम कर रहे थे, अब हम आने वाले टाइम में करीब 10-15 दिन बाद हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, जिसमें हम 1000 बेड की व्यवस्था के साथ आ जाएंगे। इसके साथ हमारे ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड करीब 200 बढ़ेंगे, तो वो भी एक उपलब्धि रहेगी। तीसरी, हमारी जो नई बिल्डिंग है उनका कार्य लगभग पूरा हो रहा है, तो वहाँ व्यवस्थाएं सब एक उसमें आ जाएगी। पहले हम 3-4 जगह अलग अलग हमने जगह बनाई थी, जिसकी वजह से हमको कार्य करने में थोड़ी डिफिकल्टी भी आ रही थी, हमारा मैन पावर भी ज्यादा लग रहा था। हो सकता है आने वाले टाइम में हम कम मैन पावर के साथ ज्यादा सुविधाएं हम उपलब्ध करा पाए। कोरोना महामारी जानलेवा साबित हुई, लेकिन इसने हमारे डॉक्टरों, जिन्हें धरती का भगवान भी कहा जाता है, उनकी भरपूर परीक्षा ली और उन्होंने हजारों मरीजों की जान बचाई। इस महामारी ने स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा किया। सबसे अहम बात यह है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो हमीदिया अस्पताल के 1000 बिस्तरों का इस्तेमाल राजधानी और पूरे प्रदेश से यहां आने वाले मरीज कर सकेंगे, जो अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यहाँ मुस्तैद डॉक्टर मरीजों को कोरोना के कहर से बचा लेंगे। और यदि तीसरी लहर नहीं आती है तो सबसे अहम बात ये कि हमीदिया अस्पताल के 1000 बिस्तर का हो जाने की सौगात न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश के मरीजों को मिलने जा रही है। कैमरामैन आशु खान के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।